हेलो गाइस, आज हम करेंगे 9th क्लास का जो मैथ्स का पेपर था आज जो सुबह हुआ था उसका सॉल्यूशन। सेक्शन ए कंप्लीट कराऊंगा, ध्यान से देखना जल्दी जल्दी। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन था, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखना यहाँ पे ध्यान से। द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x माइनस वाई बराबर में 6 इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट, मतलब जो ये 2x माइनस वाई बराबर 6 का जो आलेख है एक्स एक्स को किस स्थान पे प्रतिच्छेद करेगा बताओ। अगर ये प्रतिच्छेद करेगा तो उसकी वैल्यू बराबर आनी चाहिए। मतलब 4 पॉइंट आपको दिए हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, है ना। इन पॉइंट में अगर आप पुट करोगे तो ये 6 के बराबर आना चाहिए अगर ये प्रतिच्छेद कर रहा है तो, ठीक है ना। तो मैं मान लो पहले इसको चेक कर रहा हूँ, पहले इस वाले को चेक करो कितना आएगा, वैल्यू डाल के देखो। देखो ये जो स्टार्टिंग ये है ना, ऐसे ये वाली x की होती है, ये वाली y की होती है। अब x की जगह 0 डाल के देखो और y की जगह 3 डाल के देखो, भाई बराबर में 6, तो ये तो 0 हो गया, -3 बराबर 6 हो ही नहीं सकता, तो ये वाला नहीं है। इस वाले को चेक करें एक बार, इस वाले को चेक करो, 2x की जगह 3 डालो माइनस y की जगह 0 डालो बराबर 6, ये कितना होगा 6, इधर 0 तो 0 छोड़ दो, 6 बराबर 6, मतलब ये वाला पॉइंट है। तो आंसर क्या है इसका, ये मतलब अगर प्रतिच्छेद कर रहा है तो उसकी वैल्यू उसके बराबर आएगी, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन ये था, उम्मीद आपको समझ आया होगा। पहले का क्या है, इसमें बी है, पहले का क्या है बी। उसके बाद इसका आंसर देखना ध्यान से, इसकी वैल्यू निकालनी है। 4 रूट में 81 की पावर -2 है। देखो ये रूट वाला जो होता है ना, कैसे सॉल्व करते हैं इसको ध्यान से देखो। ये जो है ना रूट से उठ के कैसे आता है, ये 81 की पावर -2 है ना, इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी, इसको अगर इधर लाएंगे हटा के तो ये 1/, जो भी नंबर हो ऊपर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है ना। अब 81 क्या है, 9 का स्क्वायर है। 81 क्या है, 81 को अगर फैक्टराइज करें हम तो ये 81 3 की घात 4 आएगी, 3 से करेगा तो कितने पे गया, 27 पे गया, फिर 3 से करा कितने पे गया, 9 पे गया, फिर 3 से करा 3 पे गया, फिर 3 से करा 1 पे गया, मतलब 3 की पावर कितनी आ रही है 4, और उसकी पावर भी -2 और उसकी पावर भी 1/4। अब ये पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, ये तो सबको पता है ना, 1/4 ये तो कट गया, तो कितना बचा, 3 की पावर -2, 3 की पावर -2, माइनस पावर होती है तो ऊपर 1 आ जाता है, तो माइनस हटाने के लिए, और कितना आया 1/9, कितना आया इसका आंसर 1/9, ये इसका आंसर होगा। सेकंड का क्या हो जाएगा, ए का क्या हुआ बी हुआ, और सेकंड वाले का क्या हुआ ए हुआ। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट बताना है, ये वाला क्वेश्चन है ना, पहले इसको सॉल्व करो। देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो x प्लस 9 x प्लस 5, यही है ना। ये वाला x से पूरे से मल्टीप्लाई होता है, मतलब ये वाला जो भी नंबर हो पूरे से मल्टीप्लाई होगा, प्लस में ये वाला जो भी नंबर हो ये भी पूरे वाले से मल्टीप्लाई होगा, है ना। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर हो गया, ये इससे हुआ तो 5x हो गया, ये इससे हुआ तो 9x हो गया, ये इससे हुआ तो 9 5 45 हो गया, तो x स्क्वायर और ये कितना हो गया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 14x हो गया, प्लस में 45। देखो हमसे क्या बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x का मतलब क्या होता है, जो x के साथ में है, जो x के साथ में है, x के साथ में क्या है यहाँ पे 14 है, तो आंसर क्या है इसका 14। समझ आया, ठीक है। ए का बी हो गया, सेकंड का ए हो गया, मतलब पहले का क्या हो गया बी, और दूसरे का क्या हो गया ए, और तीसरे का क्या हो गया बी, ठीक है ना। उम्मीद है समझ आया होगा। कोऑर्डिनेट ऑफ मिरर इमेज ऑफ इतना, इसका मिरर इमेज बताना है। मान लो मिरर इमेज क्या होता है, मान लो ये पॉइंट यहाँ पे है, तो मिरर इमेज में ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। चेंज क्या होगा, चेंज होगी y की वैल्यू, किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू जो है वही रहेगी, यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे आ जाएगा। चेंज क्या होगा, ये y की पॉजिटिव होती है, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका मिरर इमेज निकालना है ना, इसका प्रतिबिंब निकालना है, दर्पण प्रतिबिंब। तो देखो ये तो सेम रहेगा, -5 वाला का है और कोई नहीं है, ये 6 है ना, प्लस क्या है तो ये भी माइनस बोलता है, तो ये आंसर 4 का क्या होगा, ये होगा। इसका बताना आंसर। देखो ये वाला कौन सा एंगल बना रहे हैं, ध्यान से देखो, ये दोनों पैरेलल लाइंस है ना, तो ये वाला और ये वाला एकांतर कोण बना रहे हैं, अल्टरनेटिंग एंगल। 3y बराबर में 2y प्लस 25 हो जाएगा, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना बचा 3y में से 2y गया बराबर में 25 बचा, तो y की वैल्यू कितनी आई 25,
है ना। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आई 25, कहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो 5 का क्या हो गया, ए हो गया। 5 का क्या हो गया, ए हो गया। 5 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। नेक्स्ट देखो छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन देखो यहाँ पे ध्यान से। यहाँ पे इसका परिमेयकरण बताना है, मतलब रैशनलाइजेशन करना है इस नंबर का, जो कि x के इक्वल है। किसके इक्वल है, मतलब अगर मैं इन दोनों में से x को कॉमन निकालूं, इन दोनों में से x को कॉमन निकालूं तो अंदर क्या बचेगा, ये दोनों बचा बराबर में 1, है ना। अब ये x के साथ गुणा में है ना, उधर जाके क्या हो जाएंगे, ध्यान से ये ऐसा लिखा हुआ है ना, 1। ये x दोनों गुणा में हो रहे, कॉमन निकालूंगा तो x कॉमन आया, अंदर क्या बचा √3 माइनस में √2 बराबर में 1 आया। तो x बराबर में 1/√3 माइनस का √2 हो गया। समझ आया ये? देखो मैं चाहूँ ना तो ये टिक करके ले आता, मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। यूट्यूब पे कई सारी वीडियो ऐसी है, टिक करके चले गए, बस सॉल्यूशन तो बताओ कम से कम। बच्चा अगर गलत करके आया तो इस बार उसको सही तो पता चले सही क्या है। तो इसका हर का परिमेयकरण करना है, तो कैसे करेंगे इसका हर का परिमेयकरण, देखो 1/√3 माइनस में 1/√2, मतलब 1/√3 माइनस √2। जो नंबर होता है उसको सेम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, है ना। सेम मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो सेम आया, और नीचे a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b², है ना। ऊपर क्या बचा √3 प्लस √2, और इधर कितना बचा, रूट से ये क्या, ये स्क्वायर से रूट जाता है तो 3 में से 2 गया, कितना बचा √3 प्लस √2 और नीचे 3 माइनस 2, मतलब √3 प्लस √2 और नीचे 1 बचा। तो आंसर कितना आया, √3 प्लस √2। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा भाई, कहाँ है इसका आंसर, दिया। ठीक है, छठे का क्या आया, डी आया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ये समीकरण दिया हुआ है ना, इसको इससे कंपेयर करना है, इसके रूप में लिखना है, तो सी का मान बताओ। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पे देखो, 20 प्लस में 10, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10x हो गया, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 10 हो गया, बराबर y। सबको एक साथ ले आओ, 10x, ये प्लस क्या है इधर आके माइनस हो गया, और ये 20 में से 10 गया तो 10 बचा। अब जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। जो अकेला होता है वो क्या होता है, c होता है। यहाँ पे अकेला क्या है, 10 है, तो आंसर क्या हुआ, 10 हुआ। क्या हो गया इसका आंसर, इसका तो डी आया, और इसका आंसर क्या होगा, 10। यहाँ पे इन दोनों के बीच में कौन सी परिमेय संख्या है बताओ, परिमेय संख्या बोल रहा है भाई, ये तो अपरिमेय है, पहले से ही रूट में है, ये किसी का स्क्वायर भी नहीं है, ये भी अपरिमेय है, ये ना तो रिपीट हो रही है ना तो खत्म हो रही है, तो ये भी अपरिमेय है, ये सारी की सारी अपरिमेय है ना। तो ये √4 मतलब रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, ये 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट करिए कितना बचा 2, और ये इन दोनों के बीच में है, तो आंसर क्या हुआ, ए। ये क्या है, परिमेय संख्या। हाँ, बहुपद की घात का नहीं है इसमें, बहुपद की घात देखो लिखा क्या है वो देख लो पहले। लिखा ये है 62x² माइनस का 120x प्लस का x की पावर 4 प्लस में 9x³ माइनस का 4। बहुपद की घात मतलब जो सबसे बड़ी घात हो, सबसे बड़ी घात कौन सी है, 4 वाली है, तो आंसर क्या होगा, बहुपद की घात कितनी है, 4। ठीक है ना। दी गई आकृति में कोण ABC और CBD कौन सा युग्म बनाते हैं, ABC और CBD ये कौन सा कोण बना रहे हैं, जब एक लाइन पे कितने भी एंगल बने तो कौन से कोण होते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं। कौन से युग्म बनाते हैं, रैखिक युग्म। तो इसका आंसर क्या हुआ, रैखिक मतलब लीनियर पेयर। समझ आया। इसमें बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलीनॉमियल बतानी थी, बता दी 4 जो सबसे बड़ी पावर होती है, और इसकी वैल्यू बता दी, रैशनल नंबर बताना था, ये आया इसका। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखो। हाँ भाई, 1 2 3 4 पॉइंट है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा और चौथा। कौन सा बिंदु x अक्ष पे स्थित है, x अक्ष मतलब x अक्ष का मतलब ये है कि y की वैल्यू क्या हो, 0, और y अक्ष का मतलब क्या है, x एक्सिस मतलब y की वैल्यू 0 और y एक्सिस मतलब x की वैल्यू 0, है ना। तो x अक्ष बोला तो y की वैल्यू 0 कहाँ पे है, इसमें ही है। तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या हो गया, x एक्सिस बोला है ना, तो y क्या होगा, 0 होगा, तो यही तो है, एक ही में है बस। आंसर क्या होगा, बी। ठीक है। हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको ये बहुपद दे रखा है और इसकी वैल्यू पूछी है,
तो सिंपली तो होता है p के साथ में क्या बोल रहा है 2√2, मतलब p के साथ में x, मतलब x की वैल्यू कितनी डालोगे इसमें, x बराबर में कितना डालोगे 2√2 डाल के देखो, इसमें डालना बस, जहां जहां x लिखा वहां ये डालना, 2√2 का x का स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर कर दिया 2√2 है ना, प्लस का y। अब देखो स्क्वायर करेंगे, इधर देखना 2√2 का स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, और √2 का स्क्वायर 2 होता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, कितना आया 8, तो ऊपर कितना आया 8, ये √2 से होगा तो कितना आया 2, 2 2 4 हो जाएगा, प्लस का 1 कितना आया 8 में से 4 गया 4 और 1 5, कितना आया इसका आंसर 5, तो 12वें का आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 5 आ रहा है, कितना आ रहा है 5। अब बोल रहा है ये जो सॉल्यूशन है, ये जो वैल्यू है वो किसमें, इनमें से किसकी है भाई, अगर x की वैल्यू 2 डालोगे और y की वैल्यू कितनी डालोगे 3, तो वो बराबर आना चाहिए, किसमें आ रहा है देखो, इसमें डाल के देखो, इसमें डालेंगे तो 2 इंटू में 2 प्लस 3 कितना आएगा, 2 4 और 3 7 आएगा, जो कि 8 के बराबर नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। इसमें 2 डालो, इसमें 3 डालो, ये उसमें से डालो 5 आएगा, ये 8 के बराबर नहीं है। और क्या बचा, ये वाला देखो, इसमें देखो, इसमें 2 डालो और 2 इसमें 3 डालो, बराबर में 8 आएगा नहीं आएगा, 8 आएगा नहीं आएगा, देखो ध्यान से, ये 2 हो गया और ये 6 हो गया, बराबर 8, 8 बराबर 8 आ रहा है, तो मतलब यही आंसर है, बराबर आना चाहिए तो सॉल्यूशन है, वरना नहीं है, समझे। भाई इनमें से कौन सी बात बताती है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय होना आवश्यक नहीं है। भाई देखो अपरिमेय को अपरिमेय से प्लस कर रहे हैं तो अपरिमेय आएगा, मतलब इरेशनल को इरेशनल से प्लस कर रहे हैं तो इरेशनल नंबर ही आएगा। तो ऐसा इनमें से कौन सा है जो कि ये बात को गलत साबित करता है कि अगर गुणा करेंगे तो अपरिमेय संख्या ही आएगी। देखो जब सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो क्या आता है, एक इरेशनल नंबर नहीं आता, परिमेय संख्या आती है। देखो इसमें तो परिमेय संख्या आएगी आएगी, अपरिमेय आएगी, पर इसमें अगर हम ध्यान से देखें, इसमें 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 ये लिखा हुआ है √2 प्लस में √3 इंटू में √2 माइनस में √3, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी, यही बन रहा है ना। क्या फॉर्मूला होता है इसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो होता है। a कितना है √2 है, माइनस में b कितना है √3 है, स्क्वायर से रूट गया, स्क्वायर से रूट गया, तो 2 माइनस 3 बचा ना, कितना आया -1, तो -1 तो एक परिमेय संख्या होती है ना, तो यही आंसर हुआ अपना। ये इस बात को साबित कर रहा है कि ऐसा सब जरूरी नहीं है ना। दोनों निर्देश अंक अक्षों के बीच बनने वाला कोण, यहाँ पे क्या है, एंगल फॉर्म बिटवीन बोथ कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। भाई ये ऐसा बनता है ना, इनके बीच में कौन सा कोण बनता है, राइट एंगल बनता है, सिंपल सा। अगर मैंने एबीसी को 110 माना है, यहाँ पे देखो एबीसी का माप 110 है, तो प्रतिवर्ती का मान बताओ एबीसी का, प्रतिवर्ती 360 में से माइनस कर दो, प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं, 360 में से उस एंगल को माइनस कर दो, कितना आएगा 250 आएगा, इसका आंसर कितना आएगा 250 आएगा, है ना। घात 3 वाले बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या हो सकती है, बताओ घात 3 है तो इसके में कितनी संख्या हो सकती है, देखो ऐसा हो सकता है ax³ bx² अपने मन से नाम दे रहे ना, cx d बराबर 0, तो 4 अधिकतम अंक हो सकते हैं इसमें, कितने 4, 1 2 3 4, कितने हो सकते हैं 4। और घात 2 वाले में तो ऐसा होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो उसमें 3 होते हैं, समझे। वह कोण ज्ञात करोगे अपने कोण से, अपने से 2/3 है, कितना संपूरक कोण का 2/3 है। भाई संपूरक कोण कितना होता है 180, इसका 2/3 मतलब 2/3, काटेंगे 60 पे, गया 60 को 2 से गुणा करा 120 आया, तो इसका आंसर कितना आया, जो सप्लीमेंट एंगल से कितना हो 2/3 हो, समझे। सप्लीमेंट एंगल ये होता है 180 और 2/3 ये आएगा, काट के 60 मेरा 60 दूनी 120 हो गया, क्या मुश्किल करना। देखो ये लास्ट, हाँ ये देखना, एक बिंदु इसका भुज क्या होगा -5, x की देखो जो x की वैल्यू होती है उसको बोलते हैं भुज एब्सिसा, और जो y की वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं कोटि, ऑर्डिनेट, समझे। तो इसमें भुज बोला है ना, तो -5 भुज क्या होता है, ग्राफ ऐसा बनता है ना, इस वाले को क्या बोलते हैं भुज और इस वाले को क्या बोलते हैं कोटि।
मतलब वाई एक्स के जो 90 डिग्री पे हो समकोण पे उसको भुज बोलते हैं। तो इसने यही तो बोल दिया है, वाई एक्स के किसी बिंदु की लंबवत दूरी को उसका भुज कहते हैं। लंबवत दूरी तो है, ये क्या है, लंबवत दूरी है वाई एक्स और उसकी लंबवत दूरी, है ना, इसको क्या बोलते हैं, भुज, मतलब एब्सिसा। समझे, क्या बोलते हैं इसको, एब्सिसा। 20वां देखो, यदि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली क्रिया रेखा के एक ही और दो अंतःकोण इतने के हैं, अंतःकोण बोल रहे हैं ऐसे, ये वाले होते हैं अंतःकोण, 2 और 3 अनुपात में है, ये किसमें है, अनुपात में, 2:3 है। और तो दोनों कोणों में सबसे बड़ा कोण 108 डिग्री का होगा। एक बात बताओ, जो अंतःकोण होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल बोलते हैं, ऐसे वाले, इन दोनों का सम कितना आता है, 180 आता है। और ये अनुपात में है तो लेट कर लेंगे हम रेशो, लेट रेशियो इज x डिग्री, है ना, एंगल को x मान लिया, तो ये 2x और ये 3x, इनको जोड़ के भी कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। ये 5x हो गया बराबर में 180 हो गया, 5 के बारे से घटा तो x की वैल्यू कितनी है, 36। अब 2 वाले के लिए कितना था, 2x था, तो 2 गुणा 36 कितना आया, 72 आया, कितना आया, 72। और 3 वाले के लिए 3x हो गया था, 3x मतलब 3 गुणा 36 कितना आएगा, 108 आएगा, कितना आएगा, 108। तो बड़ा कोण कितना बोल रहा है, ये 108 बोल रहा है। तो दिक्कत क्या है, तिर्यक रेखाओं में दो समांतर रेखाओं को काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही और अंतःकोण हमेशा बराबर होते हैं। एक तिर्यक रेखा को दो समांतर रेखाएं काट रही हैं सेम तरीके से, तो एक ही तरफ वाले, हाँ, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, है ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, ये एक ही ओर वाले हैं तो ये हमेशा बराबर होता है। हाँ, बात सही है। ऊपर वाले में देखो, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये इसकी व्याख्या कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हुआ, ए हुआ। जहाँ पे दोनों सही होते हैं व्याख्या करता है, इस वाले का आंसर क्या हुआ, ए हुआ। पर नीचे वाले में बात अलग अलग है, दोनों सही है और व्याख्या नहीं कर रहा, क्या नहीं कर रहा, व्याख्या। तो आंसर इसका क्या हुआ, बी हुआ। तो आज की वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व करे पूरे, मैंने अच्छे से सॉल्यूशन कराया है, ऐसा नहीं है कि आगे मैंने बस मार्क करके चला गया, अच्छे से सॉल्व कराया है। भाई एग्जाम हो रहा है तो आपको समझ भी आना चाहिए ना कि सॉल्यूशन है क्या असली में, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो बचे हुए क्वेश्चन है सारे कंप्लीट कराऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।